खासकर यदि आप व्यवसाय में हैं। यदि आप नहीं करते हैं, तो आप पीछे रह जाते हैं। मैं आपको संपर्क में रहने, अप टू डेट रहने का एक आदर्श उदाहरण दूंगा। आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। करने में आसान, लेकिन अगर आप चूक जाते हैं तो इससे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। अब हर किसी के पास मोबाइल फोन है। हम सभी के पास एक है। मेरे पास एक है। जब नई तकनीक आती है, तो अनुमान लगाइए कि क्या होता है। नए मोबाइल फोन आते हैं, है ना? नए मोबाइल फोन के ये अपग्रेड, चाहे वह आपके पास मौजूदा फोन हो और यह ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपग्रेड किया गया हो, चाहे वह आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप उस नए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि इसमें नई तकनीकों को शामिल किया गया है, या एक नया फोन खरीदते हैं और सीखते हैं उस फोन की जो नई टेक्नोलॉजी उसके भीतर होती है, तो आप पीछे छूट जाते हैं। जब आप अपग्रेड करते हैं, तो उस नई तकनीक के भीतर उस छोटा कदम को बनाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि यह आप पहले से उपयोग कर रहे हैं से बहुत दूर नहीं है। यह आपको गति देने, नेविगेट करने, इसका उपयोग करने के लिए, नए तरीकों और बाकी सभी को सीखने के लिए, थोड़ा सा सीखने के लिए। यहाँ दूसरा परिदृश्य है। यदि आप एक व्यक्ति हैं और मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास मोबाइल फोन हैं जिनमें टच स्क्रीन नहीं है। उदाहरण के लिए वे इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वे कॉल करते हैं और आप वास्तव में एक दूसरे को और बाकी सभी को रिंग कर सकते हैं और कुछ हद तक उस पर टेक्स्ट बना सकते हैं। यदि आपने उन्हें एक अप टू डेट तकनीकी फोन दिया है, तो उन्हें पता नहीं होगा कि इसे कैसे संचालित किया जाए। कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही है। किसी भी कंप्यूटरीकृत डिवाइस का उपयोग करने के साथ भी ऐसा ही वे है। अब उस चरण में हैं जहां वे पीछे रह गए हैं और वे तकनीक के काम करने के तरीके के साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप उन छोटे कदमों को बनाते हैं और तकनीक के साथ विकसित होते हैं कि यह कैसे विकसित होता है, तो आप उन छोटे कदमों को बहुत आसानी से और अपने जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। व्यापार के साथ भी ऐसा ही होता है। समायोजन करना, नियमित आधार पर अपने व्यवसाय को नियमित आधार पर अपग्रेड करना। आप इसे कितनी बार देख सकते हैं? खरीदारी गारइयां, जो लोग ऑनलाइन खरीदारी की पेशकश करते हैं, किराने की दुकानें, बाकी सभी, उनके ऐप्स और उनकी वेबसाइटें नियमित आधार पर अपग्रेड की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके साथ आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए उपलब्ध हो जाती है, जिससे यह और अधिक आसान हो जाता है। नई तकनीकों आदि को अपनाना आदि, और यही एक कारण है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यह ग्राहक के लिए एक बेहतर अनुभव बनाता है। एक व्यवसायी व्यक्ति के रूप में आपको ऐसा करने में सक्षम होने के लिए लगातार विकसित होना होगा। अपने व्यवसाय के भीतर एक अभिनव संस्कृति भी विकसित करना, फीडबैक को प्रोत्साहित करना, जैसे कि सुधार और रखरखाव के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ऑफिस बाय जैसे टूल का उपयोग करना और प्रतिस्पर्धी किनारों की पहचान करना, ये सभी आपके व्यवसाय में जोड़ते हैं विविधता और विस्तार। जाहिर है, नए बाजारों में जाए यदि वे उपलब्ध हैं और वे आपके व्यवसाय की संस्कृति के साथ संरेखित और यह नए उत्पादों के लिए किसी भी जोखिम को कम करने में सक्षम होने के लिए क्षेत्र बनाता है, क्योंकि आप अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं चिपका रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वह फैल रहा है, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप और अधिक सामान कर सकते हैं। एक सेकंड रुको, ठीक है, यह ठीक है। इसके अलावा सुधारों को पुनरावृत्ति करें। इससे मेरा क्या मतलब है? यह वेबसाइटों को अपडेट करने जैसे छोटे लगातार बदलाव हैं, जैसे कि मैंने उपयोगकर्ताओं, अनुभवों और परिष्करण के लिए कहा है। विपणन अक्सर
कम बड़े ओवरहाल की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। छिटपुट विपणन के बजाय ड्रिप फीडिंग मार्केटिंग। फिर बहुत काम करने की प्रवृत्ति होती है। हर समय बड़े बैम रखने से बहुत बेहतर। यदि आप देखते हैं कि जब आप कोई ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको अन्य ऑफर का एक क्रम मिलेगा। यदि आप टिमू या अलीबाबा और बाकी कुछ करते हैं तो एक बार जब आप उनकी ईमेल सूची में आ जाते हैं तो आपको लगातार नए प्रचार, नए ऑफर और बाकी सब कुछ मिलेगा। यह सब यह व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप एक उपभोक्ता के रूप में हों। मूल रूप से इसे पसंद नहीं करते हैं। यह सफलता के लिए महत्वहीन है। विपणन अभियानों का अगर यह काम नहीं करता है तो अनुमान लगाओ क्या? वे ऐसा नहीं करेंगे। यह वह जगह है जहां आपको यह देखने के लिए अन्य कंपनियों को देखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं और वे इसे कैसे करते हैं, ताकि आप अपने स्वयं के व्यवसाय में उनकी सफलता का अनुकरण कर सकें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम अन्य समान विचारधारा वाले व्यवसायों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वे कैसे काम करते हैं और उसी का अनुकरण करते हैं। यह सिर्फ दूसरे जो कर रहे हैं उसके साथ अद्यतित रहना है। इसके अलावा लचीले रहें। अपने स्वयं के व्यवसाय के भीतर तेजी से निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए किसी भी कठोर पदानुक्रम से दूर तो जाएं। फिर कुछ कारण क्या है? लगातार यह महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1 के लिए यह आपको किसी भी बाजार बदलाव से बचने में मदद करेगा। सक्रिय अनुकूलन ठहराव को रोकता है, जैसा कि मैंने कहा है, और रखता है। तेजी से बढ़ते उद्योग में प्रासंगिक व्यवसाय यह ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है। एक ग्राहक वरीयता परिवर्तन सेवाओं को उस ग्राहक के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान बने रहने के लिए स्थानांतरित करना चाहिए। यह दक्षता भी बढ़ाता है। सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करने से उत्पादकता बढ़ती है और लागत कम होती है। ये सभी चीजें किसी भी व्यवसाय की सफलता में 4 चांद लगाती हैं। जितना अधिक आप किसी भी व्यवसाय के लिए लागतों को परिष्कृत कर सकते हैं, किसी भी अन्य गतिशीलता को बदलने के बिना आपके लाभ मार्जिन को अधिक बनाता है, क्योंकि आप चल रही लागत से पैसे बचा रहे हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धी दबाव पर काबू पाना, निरंतर नवाचार कंपनियों को बाहर खड़े होने और उस बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने में मदद करता है। ये सभी चीजें एक व्यवसाय के भीतर लगातार विकसित हो रही हैं। यह न केवल आपको एक बेहतर व्यवसाय, अधिक लाभदायक व्यवसाय बना देगा, बल्कि यह आपको ग्राहक को यह भी दिखाएगा कि आप अद्यतित रहने, प्रासंगिक बने रहने और ग्राहक को देने के लिए तैयार हैं। सबसे अप टू डेट चीजें जो आसपास हैं, और इसका मतलब है कि उन्हें हमेशा की तरह आप पर अधिक भरोसा होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि आप यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ भी दे रहे हैं। किसी ने अभी यहाँ डाल दिया है, लिली। परिवर्तन अपरिहार्य है, यह निश्चित रूप से है। हमें यह समझने की जरूरत है कि परिवर्तन एक अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि वह बुरी चीज हो। जो लोग लगातार पुराने पर टिके रहते हैं वे ही पीछे रह जाएंगे। लगातार विकसित हो रहा है। यह लोगों को बढ़ने की अनुमति देता है। यह लोगों को बदलने की अनुमति देता है। यह लोगों और व्यवसायों को प्रासंगिक और अद्यतित रहने की अनुमति देता है जो वहां मौजूद है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह वह जगह है जहां हम अपने स्वयं के व्यवसाय के भीतर हैं। हम विकसित हो रहे हैं, हम बदल रहे हैं, और जो हो रहा है उसके साथ हम अद्यतित रहने जा रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरे लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, चारों ओर रुको और हम कुछ नमस्ते कहेंगे। तुमने क्या गिराया, जैन? जैन ने कुत्तों को खिलाने का एक गिलास गिरा दिया। आइए हर उस व्यक्ति से शुरुआत करें जो हरे रंग में है। इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैंने मेगन मिशेल का नया अपलोड किया।
संस्कृतियों, धर्मों और जातीयताओं में विविधता जैसा कि हमारे यहाँ है। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत दयालु हैं आप। यही वह जगह है जहां हम एक समुदाय के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और इसका कारण यही विविधता है और यह वह चीज है जिसे हम सही तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे उन मूल सिद्धांतों में से एक है। पारदर्शिता, चुनौतियों और सफलताओं को खुले तौर पर साझा करना हम सभी के साथ। स्पष्ट है, जैसे ही हमारे सीईओ के पास कोई जानकारी आती है वे उसे साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बस आकर कह दें, हाय हां मैं अभी भी यहां हूं, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे किसी की कोई मदद नहीं होती। वह हमसे बस इतना ही कह रहे हैं कि सकारात्मक रहें और अगली निर्देशों का इंतजार करें। वास्तव में ये काफी सरल है ना? वह हमसे इसके अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। साथ ही उद्देश्य प्रेरित होना, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम सभी उस विषय को समझते हैं। वह एक बात, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे अब सच में लगता है कि हम मुनाफे से कहीं आगे निकल चुके हैं। व्यवसाय का हिस्सा स्पष्ट है, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई अंतिम लक्ष्य हो और निश्चित रूप से हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना भी उस अंतिम लक्ष्य का हिस्सा है। लेकिन इस व्यवसाय में इससे कहीं अधिक है। और अब हम सभी यह समझते हैं, हमारे सीईओ की बातों और उनके मिशन स्टेटमेंट को सुनकर और जो वे हासिल करना चाहते हैं उससे यह स्पष्ट है कि यह केवल व्यवसाय के मुनाफे से कहीं आगे जाता है। ये वास्तव में दिलचस्प है कि किसी व्यवसाय के मूल में सही काम करना जरूरी नहीं कि सबसे अधिक लाभदायक तरीका हो, लेकिन मुझे लगता है कि नैतिक दृष्टिकोण से यह सही काम है और हमारे सीईओ निश्चित रूप से इसे सही तरीके से करने को लेकर बहुत गंभीर हैं, सही कारणों के लिए। तो आप व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के कुछ उदाहरणों को कैसे अपनाते हैं? लोगों की देखभाल करना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और अपने व्यवसाय के भीतर उन लोगों के लिए सकारात्मक समर्थन को बढ़ावा देना, यही सफलता की नींव है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने ही व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के ये उदाहरण, किसी का फायदा ना उठाना और इसमें देखिए, ओएन पोस्ट ऑफिस को कैसे उच्चारित किया जाता है। हम ओएंड का मतलब यह बिल्कुल नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, देखिए कुछ UUIET कुछ शांत यू, IT क्वाइट का मतलब पूरी तरह से और QIT क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना। दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा है, एक ही उच्चारण है, बस स्पेलिंग अलग है। उच्चारण में 1 मिनट का फर्क है। अब इसे समझना होगा। कौन सा क्या है? पा का मतलब हथेली और पा का मतलब ताड़ का पेड़, बस बीच में एल ही उल्टा पलटा है। वीक, WE के वीक का क्या मतलब है? क्या कोई यहां बता सकता है? इसका क्या मतलब है? WW वीक मतलब सप्ताह। W को पकड़िए, कमजोर, और इसे WIC के विक कहते हैं। वह शैतान नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। पलीता शब्द का अर्थ मतलब वही जो मिट्टी के लैंप का पलीता तो होता है। रोड लैंप की बात थी, ग्रांट सैल्यूट मैंने कहा था। मैंने 1 बार 2-3 बार कहा था। दिए की बात थी या सलती, वही क्या है? क्या आप ये जानते थे? कोई और? ठीक है, मंच फिर से क्या शुरू कर दिया? फिर से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से टॉपिक पर आ जाता हूं, मतलब जानकारी पर आ जाता हूं। तो बिल्कुल, ये सारी अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट और ये अनुशासन, जब तक कि सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने की बात है,
ये सब कुछ ही अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है। एक सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल के अनुशासन में आता है, लेकिन उस हिस्से में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कार्यस्थल में भी अनुशासन होता है, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सब सही नियमों के बारे में है, नैतिकता और भेदभाव। यह सही नियम, नीति और भेदभाव आदि से संबंधित है। तो वास्तव में अनुशासन क्यों मायने रखता है? तो अनुशासन आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है? यह मदद करता है विश्वास बनाना। अनुशासन के बारे में सबसे पहली बात है जो मैं कहूंगा कि यह विश्वास बनाने में मदद करता है। थोड़ा सा दोहराऊं फिर से। मुझे लगता है कि कई लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी, अचानक से लंबे समय से सीईओ नहीं आ रहे हैं,